हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विनायक स्टडीज़ में। जैसा कि बच्चों हम पदभेद के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहला अर्थ के आधार पर पदभेद, रचना के आधार पर पदभेद, उत्पत्ति के आधार पर पदभेद, ध्वनि के आधार पर पदभेद, इन चारों के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद। देखो, रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद क्या होता है। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, विकारी, और दूसरा अविकारी। विकारी में क्या होता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। अब देखो, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी क्या होते हैं। यानी ए का अर्थ क्या होता है, नहीं के प्रयोग में किया जाता है। तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये देखो कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम बच्चों विकारी शब्द की परिभाषा देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वही आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अब जैसे मान के चलो संज्ञा है, पुस्तक क्या है, आपकी संज्ञा है, तो हम पुस्तक को हम पुस्तकें भी कह सकते हैं। सर्वनाम मैं को हम भी कह सकते हैं। विशेषण में है जैसे आपका काला, काले भी कह सकते हैं। क्रिया जैसे खाता है तो खाते हैं। विशेषण का इसका ये भी हो जाएगा, अच्छा का अच्छे भी हो सकते हैं। तो जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो शब्द आपके विकारी शब्द होते हैं। अब इसका सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे संज्ञा। देखो संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा। सम यानी समान, ज्ञा यानी जानना। अर्थात ऐसी कोई भी चीज जिसे हम देख सकें या महसूस कर सकें उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। सिंपल सी परिभाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस संसार में चाहे कोई छोटी चीज़ हो चाहे कोई बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यहाँ तक कि एक तिनका भी होता है, उसको भी हम तिनका के नाम से जानते हैं। तो हम संज्ञा किसको कहते हैं, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। समझने के लिए कि संज्ञा हम किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं। हमारे जो आसपास जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो हमें नहीं भी दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब देखो संज्ञा की हम परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम क्या करते थे, हम संज्ञा की परिभाषा को हम रटते थे। हमें रटना नहीं है, समझना है कि व्यक्ति क्या होता है, जो जीवित हो। जैसे मान के चलो आपका जैसे आलोक, आलोक किस में आ जाएगा, आपका व्यक्ति। वस्तु जो निर्जीव होता है, सांस नहीं ले सकता, वस्तु जैसे आपकी है ये पुस्तक। स्थान किसी भी जगह का नाम, आपका मान लो जयपुर ले लिया। भाव आपका क्या हो गया, दया। अवस्था में आपका क्या आ गया, बचपन। गुण में आपका क्या आ गया, खटास, मिठास, ये आ गया। दशा में आपके क्या आ गई, गरीबी। तो इन शब्दों के अनुसार हम उदाहरण को देखते हैं, फिर हम इनको मिलाते हैं कि किस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। संज्ञा के आपके तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं, तीन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा को भी दो भागों में बांटा गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे की संज्ञा के बारे में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।